नमस्कार, ये स्टडी बाय यस के स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका यूपी बोर्ड सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए सुभाषित रत्नानि पाठ के 8वें श्लोक से 15वें श्लोक की सरल भाषा में हिंदी अनुवाद करूँगा। इससे पहले 1 से 7 श्लोकों की अनुवाद अपने पहले वीडियो में मेरे द्वारा किया गया है। आज इस वीडियो में सुभाषित रत्नानि के 8वें श्लोक से 15वें श्लोक तक की सरल भाषा में हिंदी अनुवाद करूँगा। अनुवाद शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परपीडनाय कला जजादा विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय चराचराय। और प्रस्तुत श्लोक में सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के ज्ञान के बारे में बताया गया है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परशम परपीडनाय। विद्या ज्ञान, विवाद के लिए, धनम धन, मदाय घमंड के लिए, शक्ति परशम अन्य दूसरों को परपीडनाय पीड़ित करने के लिए, खलस्य दुष्ट, साधो सज्जन, विपरीतमेतद विपरीत मन इसके विपरीतमेतद इसके विपरीत, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, और रक्षणाय रक्षा करने के लिए। अनेक दुष्ट व्यक्तियों का ज्ञान झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों का ज्ञान दूसरों को ज्ञान देने के लिए, और धन दान देने के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है या होता है। सहसा विदधे धना क्रियां अविवेक पदम व्रीडुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा मने अचानक, यानी यहाँ बताया गया है कि अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। सहसा विदधेत न क्रियाम अविवेक परमा पदम। सहसा अचानक विदधेत करना चाहिए, नहीं क्रियाम कार्य को, यानी अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक पदम अविवेक परमापदम। परम मन आपदम मन विपत्ति, पदम मन कारण है। अविवेक परम विपत्ति का कारण है। वृणुरेतु मन वर्ण करती है, ही मन निश्चय, विमृश कारिणम सोच विचार कर कार्य करने वाले की, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, गुणों
गुणों की लोभी, गुण लुब्धा गुणों की लोभी स्वयं स्वयं ही संपदा लक्ष्मी। आणि अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और विवेक परम विपत्ति का, परम मुसीबत का, बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। लक्ष्मी सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्तियों की गुणों की लोभी स्वयं उनका वर्ण करती है, स्वयं वर्ण करती है। आणि अचानक कार्य नहीं करना चाहिए, एकाएक कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम विपत्ति का कारण है। निश्चय ही सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति के गुणों की लोभी लक्ष्मी का वर्ण करती हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हत्। वज्रादपि, वज्रादपि यानी वज्र से भी, कठोराणि कठोर, मृदुनि कोमल, कुसुमादपि यानी फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराण अलौकिक व्यक्तियों के, महापुरुषों के चेतांशी मन को नु मन नहीं विज्ञातुम अर्हत, यह जान सकता है। विज्ञातुम अर्हत यानी कोई नहीं जान सकता है। यानी वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल अलौकिक व्यक्तियों के वज्रादपि यानी वज्र से भी, कठोराणि कठोर, मृदुनि कोमल, कुसुमादपि फूल से भी, लोकोत्तराणाम अलौकिक व्यक्ति यूं की या असाधारण व्यक्तियों के चेतांश मने हृदय को, मन को नु मन नहीं विज्ञातुम विज्ञातुम अर्हत यानी नहीं जान सकता। यानी अलौकिक व्यक्तियों के हृदय को, अलौकिक व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हृदय को या मन को कौन जान सकता है। अलौकिक और लोकोत्तराणाम अलौकिक असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हृदय को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। प्रीणातिया सुचरित पितरं स पुत्रो भर्तुरेव हितमिच्छत् तत्कलत्रम् ततमित्रम् आपदेशुखे च संक्रियं यद् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति प्रसन्न करता है या जो सुचरित है, अपने अच्छे चरित्र से या अपने अच्छे चरित्र के द्वारा, पितरम पिता माता पिता को, स व पुत्रो पुत्र यानी जो अपने अच्छे चरित्र से माता पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र या वैसा पुत्र, यत जो भर्तुरेव, भर्तु माने पति, एव माने की यानी अपने पति की हितम इच्छत यानी हित माने भलाई, इच्छत माने चाहती है यानी जो अपने पति की भलाई चाहती है, तत् वह कलत्रम स्त्री पत्नी
और जो अपने पति की भलाई चाहती है वह स्त्री या पत्नी। तत्मित्रम आपदि, तत् मन वह, मित्र मन मित्र, आपद मन विपत्ति, मुसीबत संकट, सुखे सुख, च और सुख और दुख, समक्रियम समान रहे, यद मन जो, यानी जो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान रहे वह मित्र या वैसा मित्र। एतत् त्रयम, एतत् माने त्रयम माने तीन, जगति संसार में पुण्यकृतो पुण्यवान व्यक्ति लभन्ते प्राप्त करते हैं। यानी जो माता पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती है या भलाई चाहती है, ऐसी स्त्री पत्नी, जो सुख और दुख में समान रहे या समान व्यवहार करता है, ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते या पुण्यवान लोग ही पाते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षति लक्ष्मी, कीर्तिं सूते दुष्कृतं याहि नास्ते, शोधाम शान्तां मातरं मंगलानां, धेनुधिराशो नृता वाचं वाहुः। कामान, कामनाओं के अनिच्छाओं की, दुग्धे मने दुग्धे, कामान इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है, विप्रकर्षित लक्ष्मी यानी दरिद्रता को दूर करती है, निर्धनता को दूर करती है। एक कीर्तिम या सुते, सुते माने जन्म देती है, उत्पन्न करती है। दुष्कृतम, दुष्कृता या हिनस्ते, दुष्टता का, बुराई का नाश करती है। शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत, मातरम मंगलम, मंगलानाम अनिमाता स्वरूप, मंगलानाम कल्याणकारी, धेनु गाय, धीरा धैर्यवान, बुद्धिमान विद्वान, सुनृता सत्य और प्रिय, वाचम वाव बाड़ी कहा है। विद्वानों ने शुद्ध, शांत, माता स्वरूप, कल्याणकारी, सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को दूर करती है, यश को उत्पन्न करती है, जन्म देती है, और दुष्ट बुराई का नाश करती है। अन्य विद्वानों ने शुद्ध, शांत, माता स्वरूप, कल्याणकारी, सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूरा करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और बुराई का नाश करती है। व्यति सजात पदार्थानंतरः कोपि हेतु न खलु वैर उपाधेन प्रीतया संत्रयन्ते विकसते पतंगस्योदये पुंडरीकम् द्रवति चाहिमरश्मो उदगते चंद्रकांत। व्यति सजत मने मिलाता है,
पदार्थानंतर, पदार्थान माने पदार्थों को, अंतर माने आंतरिक, कोप माने कोई, हेतु माने कारण, यानी कोई आंतरिक कारण पदार्थों को परस्पर मिलाता है। न नहीं खलु निश्चय बहिर बाहरी बाहर उपाधि कारण प्रीतया प्रेम संश्रयन्ते आश्रित। निश्चय ही प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं है या नहीं होता है, यानी कोई आंतरिक कारण है पदार्थों को परस्पर या एक दूसरे से मिलाता है। प्रेम निश्चय ही प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता। विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम, विकसत माने विकसित होता है, खिलता है, ही माने निश्चय, पतंगस्य, पतंगस्य सूर्य, पतंग सूर्य के उदय उगने पर, पुंडरीकम कमल, निश्चय सूर्योदय होने पर, सूर्य के उगने पर कमल खिलता है। और द्रवती पिघलता है या पिघलती है, हिमरश्मो, हिमरश्मो मतलब चंद्रमा, उदगत यानी उगने पर, और चंद्रमा के उगने पर चंद्रकांत, चंद्रकांत मणि पिघलती है। निश्चय कोई बाहरी कारण पदार्थों को परस्पर परस्पर एक दूसरे को मिलाता है। प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं है। निश्चय सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उगने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। निंदन्तो नेति निपुणाः यदि वास्तवन्तो लक्ष्मी समावेशतो गच्छति वा यथेष्टं वद्यैव मरणमर्दो युगान्तरेव न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीराः। निंदन्तु, निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुणा नीति में निपुण, यदि वा या स्तवन्तु प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशत स्वयं आए, गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, गच्छत माने चली जाए, अद्यैव आज ही, वा या मरणमस्तु मृत्यु हो, युगांतरे वा या युगों के बाद, न्यायात न्यायात न्यायोचित, पथा मार्ग, प्रविचलन्ति विचलित नहीं, पदम पैर, न धीरान धैर्यवान लोग, जो धैर्यवान होते हैं, नीति में निपुण लोगों द्वारा चाहे उनकी निंदा की जाए या प्रशंसा, लक्ष्मी स्वयं आए या अपने इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, लेकिन न्यायोचित धैर्य रखने वाले लोग न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ऋषयो राक्षसीमाहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो सायोने सर्ववैराणां साही लोकस्य निरते। ऋषियों ने राक्षसी माओ, राक्षसी आओ कहा है, वाचम वाणी, उन्मत्त मत वाले, दृप्तयो अहंकारी, अनि ऋषियों ने मत वाले अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा व योनि उत्पन्न करने वाले, सर्व वैराणाम यानी सभी वैर भावों को उत्पन्न करने वाली है। सा ही यानी वह ही मन निश्चय लोकस्य निवृत्ति यानी विपत्ति का कारण है।
यानी ऋषियों द्वारा या ऋषियों ने मतवाले अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वही यानी सभी वैरों को उत्पन्न करने वाले और संसार की विपत्ति का कारण होती है या कारण है। इसके साथ साथ सुभाषित रत्नानि श्लोकों का हिंदी अनुवाद पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक भी करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।